हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स का एकदम वन शॉर्ट रिविजन। हमने इसके पहले किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का रिविजन, उसके बाद हमने किया था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स। अब जो भी एनालिटिकल टेक्निक्स में प्रोसेसेस होते हैं ना बेटा, जैसे कि फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब का एकदम डिटेल वीडियो है ये। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं उसको अपन आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाओ ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि एनालिटिकल टेक्निक्स होती क्या हैं। ठीक है, हमने इसके पहले जब डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स, हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ जब हम एनालाइज करते हैं, ये पेन है, अब मैं इस पेन को एनालाइज कर रही हूँ कि यार ये ग्रे कलर का है, इससे लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे वाइट कलर का ऐसा लगा हुआ है ताकि ये टच हम इसको यहाँ पे बोर्ड में टच कर सकें ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एनालिसिस हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना किस में आता है, एनालिटिकल टेक्निक में, मतलब किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करना। हम ग्राउंड में गए, कोई सी भी ग्राउंड में चले गए, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा के लेके आए। अब उस मिट्टी को टेस्ट कर रहे हैं, कि यार ये ब्राउन कलर की है, इसका टेक्सचर कैसा है, क्या ये पानी में सॉल्युबल हो सकती है, क्या ये दूसरे कोई से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वो सब चीज़ें किस में आती है बेटा, एनालिसिस में आती है, एनालिटिकल टेक्निक्स में आती हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल टेक्निक्स क्या है, आर लेबोरेटरी मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट, प्यूरिफाई एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेपरेट करते हैं हम, सेपरेशन होता है जो भी आपने मिक्सचर बनाया है उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना, सेपरेट कर रहे हैं। फिर प्यूरिफाई कर रहे हैं, जो भी आपका कंपोनेंट है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा जो भी पार्टिकल्स हैं उस चीज़ को प्यूरिफिकेशन में लाना और उसको आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली में क्या कंपाउंड क्रिएट हो गया है, क्या कंपाउंड बना है। तो सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लैब्स में, फार्मास्यूटिकल में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, एनवायरमेंटल टेक्निक्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी पहले जो वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड सैंपल बेटा अपन देते हैं तो ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ना। जैसे हमने ब्लड सैंपल दिया तो वो टेस्टिंग के लिए जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है कि ठीक है आपको शुगर है या नहीं है, आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी है कि नहीं है, थायराइड है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। किसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू। आपने सिर्फ एक इतना सा ब्लड सैंपल दिया है और उतने से ब्लड सैंपल से जब टेस्टिंग होती है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एनालिटिकल टेक्निक्स, समझ गए। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट टेक्निक की, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। अब आपने सभी ने घर में चाय तो बनाई होगी या फिर चाय पी होगी या देखी होगी चाय कैसे बनती है। क्या होता है, जब चाय बनाते हैं और जब उसको छानते हैं, ठीक है ना, जब उसको छान रहे हैं छन्नी से, तो छन्नी पे क्या रह जाता है, चाय पत्ती, और नीचे जो कप रखते हो उसमें क्या आ जाता है, चाय आ जाती है। ठीक है, वही होता है बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, हम ना कुछ ऐसा मेथड यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या रखा है, बीकर रखा है, ये बीकर है, यहाँ पे एक फनल रखा है और फनल के ऊपर हम फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर क्या करता है, उसके जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उसको यहाँ पे लिक्विड में आने नहीं देता। ठीक है, उसको अलग कर देता है। यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर है, दिस इज़ योर मिक्सचर। जैसे आपने इसमें डाला तो आपका ये यहाँ पे चाय पत्ती इकट्ठी हो जाती है ना, तो जब यहाँ पे जो ये चीज़ इकट्ठी होती है बेटा, इसको बोलते हैं रेसिड्यू। और जो आपका लिक्विड इकट्ठा होता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। ठीक है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। किसके लिए यूज होता है ये, इट सेपरेट्स एन इनसॉल्युबल सॉलिड। क्योंकि चाय पत्ती, इमेजिन करो चाय पत्ती बेटा, तो वो इनसॉल्युबल है ना, सॉल्युबल नहीं होती पूरी तरीके से। सॉल्युबल कहाँ होती है, वो सिर्फ कलर देती है, वो सिर्फ एक फ्लेवर देती है। ठीक है, तो इट सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ पोरस बैरियर। फिल्टर पेपर यूज करते हैं टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड्स। ठीक है, फिल्टर पेपर को यूज करते हैं टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। अब बात करते हैं कौन कौन से अपैरेटस यूज होते हैं। तो फनल, बीकर, फिल्टर पेपर, ग्लास रॉड और स्टैंड। ठीक है,
इसके बाद कैसे वर्क करता है मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ मिक्सचर में उसको पोर करना है। फनल में क्या लगा होता है, फिल्टर पेपर लगा होता है, जिसके कारण आप जैसे ही मिक्सचर को डालोगे जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे यहाँ पे आके बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो सैंड को वाटर से सेपरेट करने में, बिल्कुल सही है। अगर आपके बीकर में सैंड है, रेत है, रेत पानी डाल दिया, क्या वो सॉल्युबल है, बताओ क्या वो मिक्सचर सॉल्युबल है, नहीं है। अब मुझे उसको सेपरेट आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक फनल लूँगी, उसमें मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा फिल्टर पेपर लगाया और उसको उस मिक्सचर को उसमें डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे वाटर मिल जाएगा और सैंड उसके ऊपर रह जाएगी। ठीक है, फॉर रिमूविंग प्रेसिपिटेट्स इन रिएक्शन एंड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। समझ गए, तो फिल्ट्रेशन बहुत ही ईजी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा ईजी टेक्निक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बेटा सिंपल फिल्ट्रेशन, दिस इज योर सिंपल वाला फिल्ट्रेशन, नॉर्मल जो अपन घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा है फिल्ट्रेशन बाय सक्शन। सक्शन मतलब वैक्यूम फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ऐसा एक कोनिकल फ्लास्क रहता है, आपके ना टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है, यहाँ पे ना एक कॉक लगाते हैं, रबर कॉक, ठीक है, जहाँ पे आप फनल को फिक्स कर देते हो और यहाँ से आप एक रबर ट्यूब लगाते हो, ठीक है, जहाँ से आप सक्शन देते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो। ये फनल को आप एकदम फिक्स कर देते हो एज इट इज़, जैसे अपना सेम था, और यहाँ पे आप फिल्टर पेपर लगा देते हो। ठीक है, ठीक, और यहाँ से आप मिक्सचर डालोगे। ये सक्शन क्या करता है, यहाँ से सक्शन है, ये क्या करता है, सक करेगा, ये सक करता है, और ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पे रेसिड्यू क्या करता है, यहीं पे रह जाता है, रेसिड्यू यहाँ रह जाएगा और लिक्विड यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड यहाँ से आता है और लिक्विड आप पे यहाँ पे जमा हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन बाय सक्शन का मतलब क्या हुआ, हम एक सक्शन, एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो लिक्विड है वो ईजिली आ जाए, और ये और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या हो सकता है कि यार कुछ सॉल्युबल जो एक छोटे मोटे इम्प्योरिटीज़ है वो भी आपके लिक्विड में आ सकती हैं, लेकिन जो आपका सक्शन वाला है ना उसमें क्या एडवांटेज है हमको अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। आप वैक्यूम पंप रिड्यूसेस प्रेशर बिलो द फिल्टर। ये देखो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाते हैं तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, रैपिडली ड्रॉइंग लिक्विड थ्रू। लिक्विड को जल्दी से ऐसे खींचता है ना, वैक्यूम खींचता है ना, तो लिक्विड को खींचेगा और क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इट इज़ मच फास्टर देन ग्रेविटी अलोन। समझ रहे हो, यहाँ पे अपैरेटस क्या यूज होते हैं, बर्नर फनल जो मैंने आपको बताया अभी, देखो ऐसा, फिल्टर फ्लास्क, वैक्यूम पंप, रबर ट्यूबिंग एंड फिल्टर पेपर, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। इसके बाद एडवांटेजेस सुनो, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फास्टर सेपरेशन, जल्दी सेपरेशन हो जाता है क्योंकि सक्शन अपन वैक्यूम से कर रहे हैं ना, इसलिए वो जल्दी वो लिक्विड को बीकर में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में ले लेता है। प्रोड्यूसेस अ ड्रायर सॉलिड रेसिड्यू, जो भी आपका रेसिड्यू बचा है, जो भी आपका यहाँ पे ये जैसे चाय पत्ती है बेटा, आपने देखा होगा जब भी आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती क्या सूखी रहती है, क्या गीली रहती है ना चाय पत्ती, लेकिन यहाँ पे फिल्टर अगर आप सक्शन से करोगे ना तो जो चाय पत्ती है, ऐसे इमेजिन करो, जो चाय पत्ती है बेटा वो आपको ड्राई होके मिलेगी, पूरी ड्राइड चाय पत्ती मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट प्रोड्यूसेस अ ड्रायर सॉलिड रेसिड्यू एंड आइडियल फॉर फाइन प्रेसिपिटेट्स। जो भी एकदम बहुत फाइन महीन प्रेसिपिटेट्स होते हैं ना उसके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है सिंपल फिल्ट्रेशन। समझ गए, सिंपल फिल्ट्रेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन बाय सक्शन, फिल्ट्रेशन बाय सक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होंगे, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले टेक्निक क्या है, एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है बेटा, ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है वेयर अ सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ हॉट सॉल्वेंट। हम सॉलिड को हॉट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड अलाउड टू फॉर्म प्योर क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग डाउन। हम सॉलिड, जो भी सॉलिड है उसको हॉट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और फिर उसको कूल डाउन करते हैं ताकि उसके क्रिस्टल्स बन सके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व द इम्प्योर सॉलिड इन अ मिनिमम हॉट सॉल्वेंट। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय हॉट फिल्ट्रेशन, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, स्लोली उसको कूल डाउन करते हैं, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन स्लोली। और उसके बाद हम करते हैं मतलब जो भी आपको बचा हुआ है उसको कलेक्ट और कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको डिजॉल्व करना है हॉट सॉल्वेंट में, उसके बाद आपको फिल्टर आउट करना है।
फिल्टर करने के बाद आप उसको कूल डाउन करेंगे, धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड कुछ टाइम के लिए, ताकि उसके क्रिस्टल्स बन जाए, बहुत सुंदर से क्रिस्टल्स मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो लैब्स में बड़ी बड़ी, जब आप PhD करने जाओगे, जब आप मास्टर्स में जाओगे, तो आपको ना वहाँ पे लैब्स में ये प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। मैं तो जब अपनी 11th-12th में थी ना, तो मैंने पिक्रिक एसिड बनाया था। बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स आते हैं यार, बहुत सुंदर येलो कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ना लिक्विड्स, एक तो ये लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है बेटा, जब दो लिक्विड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में 25 से ऊपर, 25 से ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप उसको डिस्टिल आउट कर सकते हो, ठीक है। क्या, द लिक्विड वेपोराइजेज देन कंडेंस एंड इट इज देन कलेक्टेड। अभी अपन बहुत अच्छे से इसका प्रोसेस समझेंगे, बस इतना समझो कि सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ होता है, लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है। आपको लिक्विड को सेपरेट आउट करना है। इसके पहले जो अपन ने पढ़ा, हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट आउट करना, किसमें, फिल्ट्रेशन में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन, उसमें भी अपन सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे थे लिक्विड में से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको लिक्विड का सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपैरेटस क्या क्या यूज़ होते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, अभी अपन देखेंगे क्या क्या है, थर्मामीटर, कंडेंसर, हीट रिसीविंग फ्लास्क, ठीक है। क्या क्या करता है ये, प्योरीफाई करता है वाटर को, सेपरेट्स इथेनॉल फ्रॉम वाटर, वही लिक्विड्स को सेपरेट करना, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे होता है, यहाँ देखो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। कैसे होता है, यहाँ पे ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे आप लिक्विड भर देते हो। अब हीट करोगे बेटा इसको, जैसे हीट करोगे तो जिस भी सॉल्वेंट का जो भी आपका मिक्सचर है, अगर मान लिया हमने लिया बेटा एसीटोन, ठीक है, और हमने लिया वाटर, ठीक, मान लेते हैं कि एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अगर एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है तो पहले उसकी भाप बन के उड़ जाएगा, देखो वेपर्स जाएंगे ऊपर, यहाँ पे फिर इधर चले जाएंगे, वेपर्स इधर जाएंगे। ये कंडेंसर है, ये करेगा, कूल कर देगा। ये कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंस का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, राइट। तो कंडेंसर क्या करता है, जो भी आपके वेपर्स हैं गैस वाले, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, आपका जो लिक्विड है वो यहाँ पे स्लोली इस वाले में कलेक्ट होता जाएगा। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने इस मिक्सचर को यहाँ रखा, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देखो इसका कम है ना यार, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसलिए जल्दी भाप बन के उड़ेगा ना। अब जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉईल करने में, करेक्ट है। तो यार इसका कम बॉइलिंग पॉइंट था, ये भाप बन के उड़ा, यहाँ पे आया, इसने कूल डाउन किया और यहाँ पे कलेक्ट हो गया। दिस इज जस्ट सिंपल डिस्टिलेशन, समझ में आ गया, देखो डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ होता है। क्यों हम देखो सिंपल डिस्टिलेशन से काम चल रहा था ना अपना, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्यों यूज़ आया। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में हमने दो ऐसे सॉल्वेंट्स लिए थे, दो लिक्विड्स जो लिए थे, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत दूर था। एसीटोन का 56 और 100, वाटर का 100, बहुत दूर है, राइट। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स लेते हैं जिसमें जो आपका लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, सेपरेटिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द फ्रैक्शन, इथेनॉल को वाटर मिक्सचर से सेपरेट करना, बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करना लिक्विड्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है वो अपन देखते हैं, उसके बाद अपन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन डिफरेंस देखेंगे। ये देखो सेम वैसे ही आपका यहाँ पे अपैरेटस को स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, जैसे आपने इसमें लिक्विड भरा, अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है ना, तो इसके वेपर्स जाएंगे, तो ये वेपर्स को सेपरेट आउट करता है, ठीक है। वेपर्स को सेपरेट आउट करेगा, वही होगा, वेपर्स जाएंगे, यहाँ पे देखो ये कंडेंसर ये लगा हुआ है, कूल डाउन करेगा और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे। थर्मामीटर क्या कर रहा है ऊपर, ये थर्मामीटर जो है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है बेटा। अगर मान लेते हैं आपके पहले वाले का 63 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ए का 63 है और बी का है 80 डिग्री सेल्सियस, तो कौन पहले बॉईल हो जाएगा, मैम 63 वाला पहले बॉईल हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इनके वेपर्स यहाँ पे आराम से, बहुत आराम से धीरे ऊपर जाते हैं और हमको थर्मामीटर से पता चल जाता है कि कौन सा वाला लिक्विड यहाँ पे आ रहा है।
तो हम उससे मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। समझ गए? ये काम करता है फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे देखो फीचर्स देखो, सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन के और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के डिफरेंस क्या क्या है। बॉइलिंग पॉइंट जो है लार्ज डिफरेंस होता है किसमें, सिंपल डिस्टिलेशन में, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है भाई, बहुत कम डिफरेंस होता है। यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ नहीं करते, इसमें तो यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। सेपरेशन एफिशिएंसी इसमें काफ़ी स्लो होती है, ठीक है, लो होती है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। एग्जाम्पल देखो, हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर फ्रॉम सॉल्ट, आराम से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। समझ गए क्या? बताइए। अब बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, जो फिर से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव सॉल्युबिलिटी डिस्क्राइब्ड बाय नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या करता है, एक जो मिक्सचर है, मान लेते हैं बेटा अपन ने लिया वाटर और मैंने उसमें ऑयल डाल दिया, तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे? नहीं, वो इमिसिबल होंगे, जो कि मिक्स नहीं होते हैं। करेक्ट है, जो कि मिक्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, उसको ना हमने एक इसमें ऐसा डाला, ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें डाल दिया। अब ऑयल यहाँ रह जाएगा, वाटर यहाँ रह जाएगा, सही है। जैसे ही अपन ने इसको खोला, क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे जो भी लिक्विड है पहले यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दो ऐसे लिक्विड्स, बेसिकली क्या होता है इसमें, दो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि मिसिबल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, उनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसके देखो apparatus सिंपल है। सेपरेटिंग फनल, दो इमिसिबल सॉल्वेंट जैसे वाटर और ईथर हो गया, वाटर और ऑयल हो गया। कैसे वर्क करता है, द मिक्सचर को शेक करते, बढ़िया से शेक किया और उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। अब लेयर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, द सॉल्यूट ट्रांसफर्स टू द सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल, लेयर्स आर सेपरेटेड बाय द स्टॉप कॉक। तो हमने उसको शेक किया अच्छे से, फिर सेटल होने के लिए रख दिया। लिक्विड्स क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग लेयर बना लेंगे। जो नीचे वाली लेयर होगी उसको हम निकाल देंगे स्टॉप, इससे ये स्टॉपर है, इससे स्टॉपर से निकाल देंगे, और उसके बाद दूसरे वाले लिक्विड को भी निकाल देंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या, एक्सट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग आइसोलेशन में, रिमूविंग इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग सिंथेसिस, इन सब में यूज आता है। बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है बेटा, जहाँ पे अपन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब दो फेजेस यूज होते हैं यहाँ पे। स्टेशनरी फेज का मतलब जो रुका हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं रुकी हुई हूँ, करेक्ट है, तो दैट इज स्टेशनरी फेज। मोबाइल का मतलब मूविंग, जब मैं मूव करूँगी, देखो ऐसे जब मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज मोबाइल फेज। जो भी सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट मतलब वाटर क्या है बेटा, मोबाइल फेज है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इंक की डॉट रख दिया ऐसे, तो वो है स्टेशनरी फेज है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। यहाँ पे कॉलम्स रहते हैं बेटा, ऐसे कॉलम्स रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे कॉटन वूल लगाते हो, यहाँ पे सिलिका जेल भरते हो, यहाँ पे सिलिका जेल भरा आपने, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल, उसके बाद आपने अपना मिक्सचर भरा, यहाँ पे आप अपना मिक्सचर भरा, ठीक है, और उसके बाद सॉल्वेंट भर दिया। उसके बाद आपने क्या किया है, सॉल्वेंट भर दिया है। क्या होगा इसमें, होता क्या है बेसिकली, देखो आपके पास A, B और C है। अगर A ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया सिलिका के साथ, तो वो ऊपर ही रह जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं B की, तो B में क्या हो जाएगा, B ने थोड़ा कम बॉन्ड बनाया सिलिका के साथ, वो यहाँ रह जाएगा। और C ने तो बिल्कुल ही बॉन्ड नहीं बनाया भाई, C ने क्या किया, बिल्कुल बॉन्ड नहीं बनाया, तो C सबसे पहले नीचे आ जाएगा, ठीक है। C सबसे पहले हमें नीचे मिल जाने वाला है। इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, द मोबाइल फेज फ्लोज थ्रू बाय ग्रेविटी, कंपोनेंट सेपरेट इनटू कलर बैंड्स। देखो रेड कलर का ऊपर क्यों रह गया, क्योंकि उसने अच्छे से टाइटली पकड़ के रखा था सिलिका जेल को। ब्लू वाले ने ज़्यादा मीडियम था, और सी ने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया सिलिका जेल के साथ। जो भी इसमें सिलिका जेल भर रहे हैं ना बेटा, उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक। अब बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। सेम वैसी होता है, लेकिन यहाँ पे एक TLC प्लेट रहती है। यहाँ पे क्या होता है, एक TLC प्लेट रहती है, सिलिका की प्लेट रहती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे डॉट लगाते हैं, सॉल्वेंट जो भी अपना मिक्सचर है ना, उसकी डॉट लगाते हैं, उसको सॉल्वेंट में रख देते हैं। उसको हमने क्या किया, सॉल्वेंट में रख दिया ऐसे करके, ये देखो, ये हमने सॉल्वेंट में रख दिया। अब ये डॉट ऊपर मूव करेगी ऐसे करके, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भी कॉम्पोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, या फिर जो भी हम लोगों को इम्प्योरिटीज़ है वो हमें दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें अपन क्या करते हैं, द सेपरेशन बेस्ड ऑन द पार्टीशन बिटवीन टू लिक्विड फेज।
दो लिक्विड को कंपेयर करेंगे या फिर दो लिक्विड्स को, जैसे अपन ने यहाँ पे रखा, कितना सॉल्युबल है वो, 1 2 3 ऐसे 3 लगा दिया, तो यार ये कितना ज़्यादा इसने ट्रैवल किया, इसने कितना ट्रैवल किया, ऐसे करके अपन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को भी देख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ यूज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर डाइज एंड अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे एक बार तीनों का डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। स्टेशनरी फेज क्या होता है इसमें, सिलिका एल्यूमिनिया इन कॉलम। मोबाइल फेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और क्या क्या यूज है इसका, फॉर सेपरेशन ऑफ या फिर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, प्रिपरेटिव सेपरेशन के लिए यूज होता है। टीएलसी में क्या होता है, एक सिलिका ऑन द प्लेट रहती है, टीएलसी प्लेट रहती है, ऐसे करके प्लेट रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, कैपिलरी एक्शन। और यूजेस क्या है, क्विक एनालिसिस कर सकते हैं अपन कि हमारा सॉल्वेंट प्योर हुआ है कि नहीं, कंपोनेंट्स कितने बचे हुए हैं उसमें। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर ऑन द पेपर स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज क्या है इसका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहाँ का यूज़ होता है, अमीनो एसिड्स, डाइज, इन सब में यूज़ होता है क्या आपका ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, कौन सी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। समझ गए, क्लियर है। चलो एक बार लास्ट में देखो, फिल्ट्रेशन जो है, ठीक है, ये मैंने एक पूरा चार्ट प्रिपेयर किया है ताकि आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाए। तो फिल्ट्रेशन जो है बेटा, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सॉलिड वर्सेस लिक्विड होता है, क्योंकि हम सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड से, फिर लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं सॉलिड से। फनल और फिल्टर पेपर यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट्स और सस्पेंशंस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, प्रेशर के साथ हम फिल्ट्रेशन करते हैं, बचनर फनल और वैक्यूम पंप यूज करते हैं, और ये फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट आपके क्रिस्टल्स कलेक्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी चेंज ऑन कूलिंग। जब आप कूल कर देते हो हॉट सॉल्वेंट को तो वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बीकर, हीट सोर्स इसमें यूज होता है, और यहाँ पे हम सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है सिंपल डिस्टिलेशन में। उसके बाद कंडेंसर और फ्लास्क का यूज करते हैं टू प्यूरिफाई लिक्विड्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, रिपीटेड वेपराइजेशन होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज होता है, और यहाँ पे क्लोज बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप 2 इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करते हो। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं इसमें, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को यूज करके हम कोई भी कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखा हमने, टीएलसी देखा, पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा, और यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, ये मिक्सचर को एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो मिक्सचर बना है क्या वो सही बना है, क्या उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ें अपन किस में काम आती हैं, क्रोमेटोग्राफी में काम आती हैं। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं आपको। तो ये था बेटा बहुत छोटा सा और बहुत ही रफ्तार वाला बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स का वन शॉट, जिसमें मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर आप MHT CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तत्व बुक आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। जस्ट फॉर ₹1800 आपको चारों बुक मिल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। बेटा बहुत ही यूजफुल बुक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके MHT CET में आएंगी डेफिनेटली। तो इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है, और ये सारी बुक्स आपको मिल रही हैं। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ और वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा नीव बैच और शौर्य बैच आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है, जस्ट फॉर 1 ईयर देखो 3499, और अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो यहाँ देखो 6499 के लिए। इन्फिनिटी कोर्स भी है और इन्फिनिटी प्लस कोर्स भी है, तो आपको जो कंफर्टेबल है, जो सूटेबल है, आप ले सकते हो। नीव प्लस शौर्य बैच दोनों आपको मिल रहे हैं। इसी के साथ मौर्या बैच जो कि डेडिकेटेड है MHT CET 2027 के लिए, जो कि आपको मिल रहा है 2999 का, जस्ट फॉर 1 ईयर। तो अगर आप सच में CET के लिए डेडिकेटेडली स्टडी कर रहे हो ना, तो आप ये बैच को परचेस कर सकते हो। और एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हो और आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे वेदांतु के MHT CET के रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही शानदार है, 99.9 परसेंटाइल। ये है JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स, साथ ही ये है JEE मेंस 2025 के रिजल्ट्स। इसी के साथ
ये हैं आपके नीट के रिजल्ट्स। ओवर 1400 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेदांतु हैव क्लियर्ड नीट 2025 एंड दीज आर द ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे एंड महाराष्ट्र, जहाँ पे आप जाके 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मज़ेदार वाली बात की नहीं? बताना मुझे सेशन अच्छा लगा कि नहीं, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई हैं कि नहीं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सेशन को करेंगे लाइक और कमेंट डाउन करेंगे अपने सारे भी डाउट्स और जितनी भी आपको चीज़ें अच्छी लगी वो सब कुछ आप कमेंट डाउन करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।